हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट किया था और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, आज हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहते हैं एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ईयरली प्रोडक्शन 69,000 यूनिट्स, फिनिश गुड स्टोरेज 3 months, raw material storage 2 months, credit allowed by suppliers 2 months, credit allowed to debtors 3 months, selling price per unit 50 rupees, raw material per unit 50% of selling price। अब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो सेलिंग प्राइस की टर्म्स में दिया हुआ है। सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस 10% of selling price, manufacturing overheads 16% of selling price, and selling overheads are 4% of selling price. Wages and overheads accrue uniformly, right? And wages are paid at 1 month lag, right? तो सबसे पहले आप देखिए, आपको ईयरली प्रोडक्शन कितनी दी हुई है। ईयरली प्रोडक्शन आपको दी हुई है फ्रेंड्स 69,000। इसको जब आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5750 यूनिट्स पर मंथ। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपकी मंथ्स में दी हुई है, इसलिए हमें इसको मंथ में निकालना पड़ा। तो हमारी पर मंथ की प्रोडक्शन आ गई फ्रेंड्स 69,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स इक्वल्स टू 5750 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया, 5750 यूनिट्स हमारी आ गई। सेकेंड स्टेप क्या आया फ्रेंड्स? सेकेंड स्टेप देखो, हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है, डायरेक्ट वेजेस निकालने हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स निकालने हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹50, राइट। अब इसमें रॉ मटेरियल देखिए, उसने दे रखा है रॉ मटेरियल इज हाउ मच 50% ऑफ एसपी। तो रॉ मटेरियल कितना हो गया 50% ऑफ ₹50, दैट इज ₹25 पर यूनिट। तो ये हो गया रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद उसने आपको वेजेस दिया हुआ है कितना 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 10% मतलब 10% ऑफ ₹50, दैट इज ₹5 पर यूनिट। ठीक है। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं O/H। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर 16% ऑफ selling price. So 16% of ₹50, that is ₹8 per unit। और एक चीज और है जो लास्ट क्वेश्चन में नहीं थी, क्या है? सेलिंग ओवरहेड्स, राइट। तो सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं फ्रेंड्स? सेलिंग ओवरहेड्स हैं आपके पास 4% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज ₹50, दैट इज ₹2 पर यूनिट। ये लीजिए, अब हमने अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल लिया जी। प्लीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये डिजिट्स नहीं होंगी, क्योंकि हमें स्पेस को रब करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹50, रॉ मटेरियल इज 50%, ₹50 का 25, डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ ₹5, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 16% ऑफ ₹50, दैट इज ₹8, एंड सेलिंग ओवरहेड्स आर 4% ऑफ ₹50, दैट इज ₹2 पर यूनिट, राइट। तो ये हमारी आगे। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं ये सेलिंग प्राइस है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग क्या? इंक्लूडिंग दी सेलिंग ओवरहेड्स। तो 30, 38 एंड ₹40, राइट, ₹40 पर यूनिट। क्लियर यहां तक? अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ statement showing working capital estimation requirement। आइए करें हम लोग इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पहले हम फॉर्मेट कर लें पर्टिकुलर्स and amount in rupees। आइए, सबसे पहले करंट एसेट्स में हमने क्या लेना है? सबसे पहले होगा रॉ मटेरियल।
आपको याद है आपकी यूनिट्स कितनी आई थी 5750 राइट मंथली। ओके सो रॉ मटेरियल का क्या है बेटा, रॉ मटेरियल आपका है 2 months राइट। सो रॉ मटेरियल 2 months का है तो रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे 5750 यूनिट्स हो गई, 2 months का पीरियड होगा और आपको याद होगा हमने किया था ₹25 पर यूनिट रॉ मटेरियल, क्योंकि उसे कहा था 50% ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज 50 ₹25। तो बेटा ये आपकी वैल्यू आई 2,87,500। ये आ गया आपका क्या आ गया रॉ मटेरियल। अब वर्क इन प्रोसेस WIP। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था कि अगर कुछ नहीं दे रखा हो रिगार्डिंग WIP तो क्या करते हैं, मटेरियल की कंप्लीशन लेते हैं 100% और लेबर एंड ओवरहेड्स के लेते हैं 50%। याद आया, फॉर मटेरियल इट इज टेकन एज 100% कंप्लीशन एंड फॉर लेबर दैट इज वेजेस एंड ओवरहेड्स वी टेक 50%। तो देखिए आपका जो वैल्यू है, कितना वैल्यू है, रॉ मटेरियल हमारा था 25 रुपीज पर यूनिट, वेजेस थे हमारे कितने, वेजेस हैं हमारे 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब 10% ऑफ सेलिंग प्राइस हुआ है 5 रुपीज, लेकिन 5 रुपीज नहीं लेना है, कितना लेना है 5 का 50% दैट इज 2.5। इज दिस क्लियर? फिर देख लीजिए, डायरेक्ट वेजेस है 10% सेलिंग प्राइस के, 10% सेलिंग प्राइस का हो गया मतलब 50 रुपीज का 10% 5 रुपीज, लेकिन उसका हाफ। और ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने लेने हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं फ्रेंड्स आपके 16% राइट। 16% ऑफ सेलिंग प्राइस निकाला था ना हमने, याद है, 16% ऑफ ₹50 दैट वाज 8 रुपीज, लेकिन 8 रुपीज नहीं लेंगे, कितना लेंगे हम लेंगे इसका 50% राइट। तो ये आ गया 4 रुपीज। सो आपका फ्रेंड्स ये आ गया 31.5 रुपीज पर यूनिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ WIP। उस वाले क्वेश्चन में अवेलेबल था जो लास्ट सेशन में किया था, बट इस क्वेश्चन में उसने बताया ही नहीं। सो यू कैन राइट अ नोट दैट एज पर द प्रैक्टिस, एज पर द routine what we are taking for WIP, we are taking material 100% completion and labor and overheads as 50%। तो बच्चों ये आपका WIP कितना निकल के आ गया 31.5 पर यूनिट। आइए अब इसकी हम वैल्यू करते हैं आगे। सो WIP आपका कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। WIP हो जाएगा 5750 इंटू, देखिए WIP का आपका स्टेज हमारे पास कितना है, आइए देखते हैं। राइट WIP का, क्योंकि उसने हमारे को एक बात बोली है क्वेश्चन में दैट वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रू यूनिफॉर्मली राइट, एंड हम जब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो यूनिफॉर्म प्रोडक्शन मान के चलते हैं। इस क्वेश्चन में उसने एक चीज और हमें बतानी चाहिए कि जो आपकी प्रोडक्शन है, जो आपकी WIP है दैट इज ऑन अ मंथली बेसिस। उसमें जो उसने लाइन दी है मैं आपको रीड कर देता हूं। उसमें उसने लाइन दी है फ्रेंड्स, assume that full material is issued to the production in the beginning of the production process। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, WIP पीरियड को कितना लेना पड़ेगा 1 month का कंसिडर करना पड़ेगा राइट। सो 5750 into 1 into 31.50, so this comes to 181125। फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स की कॉस्ट के लिए आपने क्या क्या लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, वेजेस लेना है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लेना है। सेलिंग ओवरहेड्स नहीं कंसिडर करना है। सेलिंग ओवरहेड्स कहां कंसिडर करना है, जब आपने डेटर्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे राइट। सो एक बार फिर देख लेते हैं, रॉ मटेरियल आ जाएगा आपका 25 रुपीज, वेजेस आ जाएंगे आपके 5 रुपीज एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे फ्रेंड्स आपके 8 रुपीज राइट। तो ये आपका कितना हो गया 38 रुपीज। तो फिनिश गुड्स पे को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे 38 पर यूनिट पे राइट। आइए सो फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड है फ्रेंड्स 3 months राइट।
5750 इंटू स्टोरेज पीरियड है 3 मंथ्स इंटू 38 रुपीज। हमने किया था ना, आपने क्या लेना है, मटेरियल, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, राइट। सेलिंग ओवरहेड्स कंसिडर नहीं करना है। तो ये बेटा आपका सॉल्व करके आएगा 6,55,500। अब आया डेटर्स। देखो डेटर्स को आप कितना पीरियड दे रहे हो, 3 मंथ्स। अब डेटर्स जो है 40 रुपीज पे रिकॉर्ड होगा। क्यों 40 रुपीज पे क्यों रिकॉर्ड होगा, 38 आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी प्लस सेलिंग ओवरहेड्स 2 रुपीज, मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट। सो डेटर्स आपका कितना हो जाएगा 5750 इंटू कितना 3 मंथ्स, राइट, क्लियर। और उसके बाद इंटू 40 रुपीज। तो फ्रेंड्स ये कैलकुलेट करके आपका आएगा 6,90,000। तो अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगा 18,14,125। ये आपके हो गए करंट एसेट्स का टोटल, राइट, करंट एसेट्स। इसको मार्क कर देते हैं ए। अब करंट लायबिलिटीज आ जाइए। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट सेशन में भी, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्या स्टेटस है, क्रेडिटर्स हमारे को कितना दे रहे हैं, 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दे रहे हैं। ये ठीक है, हम दे रहे हैं 3 मंथ्स अपने डेटर्स को और वो दे रहे हैं हमारे को 2 मंथ्स। और आपको पता है क्रेडिटर्स किस पे रिकॉर्ड होते हैं, रॉ मटेरियल, क्योंकि दे आर रॉ मटेरियल सप्लायर, राइट। तो क्रेडिटर्स आ जाइए, क्रेडिटर्स 5750 इंटू कितना बेटा, सप्लायर्स ने कितना पीरियड दिया 2 मंथ्स, इंटू हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 50% ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज 25 रुपीज। तो हमारे क्रेडिटर्स बेटा निकल के आ गए 2,87,500, राइट। और वेजेस हम कहाँ पे कर रहे हैं, आफ्टर ए लैग ऑफ 1 मंथ, राइट। सो वेजेस का पीरियड कितना हो गया 1 मंथ। आइए वेजेस भी कर लेते हैं। वेजेस 5750 इंटू 1 मंथ इंटू वेजेस की कॉस्ट कितनी थी, डायरेक्ट वेजेस थे 10% ऑफ सेलिंग प्राइस इंटू 5, राइट। सो बच्चों ये कैलकुलेट करके आ गया आपका 28,750, 28,750। So total of current liabilities comes to 316,250। ये आपकी आ गई करंट लायबिलिटीज, राइट, करंट लायबिलिटीज बी। सो फाइनली हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मींस ए माइनस बी आ जाइए। सो नेट वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज ए माइनस बी। सो दिस कम्स टू, आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1497,875। सो ये आपके वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके आ गए है। सो हमारी फिर लर्निंग क्या क्या आई इस क्वेश्चन में। फर्स्ट लर्निंग ये आई कि आपको डेटर्स को किस पे लेना है, सेलिंग ओवरहेड्स को इंक्लूड करके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपने फिनिश गुड्स को किस पे लेना है, ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें सेलिंग ओवरहेड्स इंक्लूड नहीं करने हैं। एंड थर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में WIP की स्टेज नहीं दी हुई है इसलिए हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया है। हमने उसको कैसे कैलकुलेट किया है, हमने उसमें रॉ मटेरियल को पूरा इंक्लूड किया है 100% कंप्लीशन, और अपना वेजेस को और ओवरहेड्स को हमने पूरा इंक्लूड नहीं किया, उसका कितना लिया 50% कंप्लीशन। तो ये हमारी लर्निंग निकल के आई है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। A firm is projecting a sales of 50,000 units next year. Selling price per unit is 20. अब देखिए आगे उसने क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो रॉ मटेरियल कितना हो गया 25% ऑफ ₹20, दैट इज ₹5, ठीक है। लेबर 20% ऑफ ₹20, that is
4 rupees and overhead are 30% of rupees 20, राइट. सो ये हो गया ₹6. तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ गई? 5499 रुपीज. 6 ऐड किया तो 15 रुपीज, राइट. आइए उसके बाद कहता है रॉ मटेरियल स्टोरेज इज 2 वीक्स, ओके. WIP इज 1 वीक, ओके. फिनिश गुड्स 3 वीक्स, ये भी ठीक है. डेटर्स, अब डेटर्स मंथ में दिया हुआ है 1 मंथ, बाकी सारी इंफॉर्मेशन वीक्स में है, तो डेटर्स को भी वीक्स में कन्वर्ट करो. सो 1 मंथ वी नो 1 मंथ इक्वल्स टू 4 वीक्स, राइट. कन्वर्ट कर लिया सेम यूनिट में. क्रेडिटर्स आर 6 वीक्स. 25% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस. तो जो टोटल सेल्स हैं, टोटल सेल्स हम कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 50,000 यूनिट्स, राइट. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50,000 यूनिट्स. 50,000 यूनिट्स में से आपकी जो 25% यूनिट्स हैं, सेल्स हैं, वो किस में है? कैश बेसिस पे. सो इसका मतलब आपके डेटर्स कितने बनेंगे? डेटर्स बनेंगे टोटल यूनिट्स के 75%, क्योंकि आपको पता है सेल कैश और क्रेडिट दोनों पे होती है. लेकिन जो सेल कैश पे हो गई है उसके तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करने की जरूरत ही नहीं है. हमें वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट किसके लिए करने की जरूरत है? फॉर डेटर्स, फॉर क्रेडिट, सेल्स. आइए कंटिन्यू करते हैं. अब इसमें देखिए आगे क्या कहते हैं. 10% मार्जिन इज केप्ट फॉर कंटिजेंसीज. देखिए मैं बार बार आपसे हर क्वेश्चन में, हर कॉन्सेप्ट में कहता हूं कि कंटिजेंसीज के लिए पैसा रखने की जरूरत है. तो आप पहले करंट एसेट निकाल लेना, फिर करंट लायबिलिटी निकाल लेना, जैसे आपने नॉर्मल निकालते हैं, फिर आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी. उसका 10% हम कंटिजेंसी में जोड़ देंगे, राइट. क्रेडिटर्स 6 वीक्स हम पहले देख चुके हैं. प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग फंड्स टू बी अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. आइए स्टार्ट करें. सॉल्यूशन. स्टेटमेंट showing working capital estimation, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बात एक ही है. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. सबसे पहले आ गए आपके करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में सबसे पहले आया फ्रेंड्स रॉ मटेरियल, राइट. अब देखिए आपकी 50,000 यूनिट्स हैं. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है 2 वीक्स, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? ₹5 पर यूनिट. आइए रॉ मटेरियल करते हैं. 52,000 पूरे 50,000 पूरे ईयर का, राइट. 50,000 पूरे ईयर का, 2 वीक्स, ठीक है. 2/52, क्योंकि हम लेके चलते हैं 1 ईयर में कितनी वीक्स मानते हैं? 52 इनटू आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? ₹5, राइट. सो 50,000 पूरे साल की इंटू 2/52. 2/52 क्यों किया? क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल का स्टोरेज है वो है 2 वीक्स, और डिवाइड किया आपने उसको 52 से, तो ये 2 वीक्स की वैल्यू यूनिटरी मेथड से आ गई इंटू ₹5. तो बेटा ये कैलकुलेट करके कितनी आएगी? ये कैलकुलेट करके आएगा आपका ₹9,650, राइट. अब आया आपका WIP. फिर नहीं बता रखा WIP में कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, तो याद करिए क्या मानेंगे? रॉ मटेरियल पूरा मतलब ₹5, और लेबर 50% ऑफ ₹4, ठीक है. 50% ऑफ ₹4 कितना हो गया? ₹2. और ओवरहेड्स कितना? 50% ऑफ ₹6, राइट. तो ये आपका आ गया ₹3. सो टोटल हो गया आपका 5 to 7 and 3 ₹10, राइट. तो WIP इस पे आ जाएगा. आइए WIP को निकालते हैं. WIP कितना है बच्चों? 1 वीक. तो 50,000 इंटू 1/52 इंटू ₹10, राइट. तो बच्चों ये सॉल्व करके
आपका आएगा इन टोटल, ये आपका आ जाएगा 9616 राइट। अब उसके बाद हम चलते हैं किस पे, हम आते हैं अपने फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पे। ठीक है, आइए फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का फ्रेंड्स पीरियड कितना है, 3 वीक्स। ठीक है, सो फिनिश गुड्स कितना, 50,000 इंटू 3/52 इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ₹15 पर यूनिट, राइट। 50,000 इंटू 3/52 इंटू ₹15। बेटा ये सॉल्व करके आपका आएगा 43,269, राइट। ये हो गया फिनिश गुड्स। अब डेटर्स है 4 वीक्स, लेकिन चेक पॉइंट हमारी जो टोटल सेल्स है उसका 25% कैश पे है एंड बाकी 75% किस पे होगा, क्रेडिट पे। ठीक है, और जिसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट देखनी होगी। सो डेटर्स 50,000 इंटू 1 मंथ इक्वल्स टू 4 वीक्स इंटू 4/52 इंटू, अब इसका पूरा नहीं 75%, 75/100 इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई ₹15, राइट। सो इसको सॉल्व करके आएगा आपका 43,269। तो यहां पर चेक पॉइंट क्या याद रखना है, चेक पॉइंट याद रखना है हमारे को कि हमारी जो सेल्स है वो सेल्स किस पे है, वो हमारी सेल्स जो है दोनों पे हैं, कैश पे हैं और क्रेडिट पे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सेल्स हैं वो कैश और क्रेडिट दोनों पे हैं, लेकिन डेटर्स के लिए कौन सी लेनी है, क्रेडिट सेल्स। सो फ्रेंड्स अब इसका टोटल लगाएंगे तो आपके पास आएगा 1,05,769। तो ये हो गए आपके करंट एसेट्स इन रुपीस, राइट, जिसको मार्क कर रहे हैं ए। अब हमारे पास नेक्स्ट आया फ्रेंड्स करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में सिर्फ एक ही दे रखी है, किसके लिए दे रखा है, क्रेडिटर्स के लिए। सो क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, क्रेडिटर्स हैं 6 वीक्स। देखिए क्रेडिटर्स हैं आपके पास 6 वीक्स, तो 6 वीक्स का कैसे, 50,000 इंटू 6/52 इंटू रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी थी बच्चों हमारे पास, ₹5 पर यूनिट। ठीक है, सो ये आपका सॉल्व करके आएगा 28846, 28,846, राइट। इसको हम मार्क कर देते हैं डी। हमारी अब क्या आ गई, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज ए माइनस बी। आपने ए में से इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास आया 76,923, 76,923। लेकिन रुक जाइए, स्टॉप। क्वेश्चन ने अभी आपसे एक और चीज मांगी है जो मैं हर बार बोलता हूं, 10% मार्जिन केप्ट फॉर कंटिंजेंसी, राइट। इसके लिए रखना आपको पैसा कंटिंजेंसी के लिए। सो आप क्या करेंगे, जो आया है उसका प्लस 10% कंटिंजेंसी, किसका निकालेंगे 10% निकालेंगे आप 76,923 का। दोबारा लिख देते हैं 76,923 का, विच इज 7692, विच इज 7,692। अब दिस प्लस दिस कितना, 76,923 प्लस 7,692. This will give you the total working capital requirement as 8,446,1. Sorry, it's 84,615.
सो इसमें भी दो बातों का फिर वही ध्यान रखना है। क्या? एक WIP के लिए मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड्स 50%, और दूसरा डेटर्स हमेशा आप कॉस्ट पे लेंगे। फिर कह रहा हूं, आई एम रिपीटिंग द फैक्ट अगेन, डिप्रिसिएशन को कंसिडर मत करना, वहां लिख देना वी आर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैश कॉस्ट, राइट। और यहाँ पर आपको एक नया पॉइंट और आ गया था 10% कंटिजेंसीज का, जो आपने वर्किंग कैपिटल में से कैलकुलेट करके 10% ऐड किया, सो आपकी फाइनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई 84,615। थैंक यू।